नमस्कार। जय श्री कृष्णा। महर्षि व्यास की जय हो, माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। अथ प्रथमो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जानिए इस अध्याय में कैसे शुकदेव जी परीक्षित के दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहां से प्रारंभ करते हैं और जहां से प्रारंभ करते हैं उस दिव्यता का कितना भव्य रूप वर्णन करते हैं। जानिए, आइए। इसमें श्लोक 40 के ऊपर ही है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुना करिए, दुर्लभ चीज है। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। जानिएगा, पिछले प्रथम स्कंद का जो 19वां अध्याय था उसमें वो दो प्रश्न हैं, आप सुनिएगा। मैं बता सकती हूँ लेकिन आप सुनिए उसमें। राजेंद्र, जो गृहस्थ के घर काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र उन्हीं हजारों कामों को करते करते बीत जाती है और संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ अपने नहीं, असत है। परंतु जीव उसी के मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर, यानी हम क्षण प्रतिक्षण मृत्यु के तरफ जा रहे हैं, फिर भी चेतना नहीं होती। कहते हैं, इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समान भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मृत्यु के समान नहीं, मृत्यु के समय, हाँ, मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। क्षमा चाहती हूँ, समझ। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन से रमे रहते, उन्हीं में रमे रहते। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बालात मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें।
अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ हो जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ। घड़ी दो घड़ी बोल रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा स्वयं का कल्याण करने की चेष्टा है। कहते हैं राजर्षि खटांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर, राजर्षि खटांग कोई थे, अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर वे 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर गए। फिर से सुनिए, राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति जब जाने तो 2 ही घड़ी में तन मन से संसार को त्याग करके भगवान का अभय पद प्राप्त कर गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। वो पूछे थे ना मृत्यु निकट हो तो क्या करें, एक प्रश्न तो मैंने बता दिया, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर शुरू में किया उन्होंने। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले जो ममता की प्रीति है उसे भी काट डाले। किससे? वैराग्य से। और वैराग्य कहाँ है? भक्ति। भक्ति के ही पुत्र है वैराग्य, बिना भक्ति के होगी नहीं। धैर्य के साथ कहते हैं घर से निकलकर जब मृत्यु का समय हो पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करे, पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर वह व्यक्ति बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र अ आधा उ ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का ओम मन ही मन जप कर प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। इतना जब ध्यान केंद्रित हो करिए जिससे वो प्रणव न भूले तो अपने आप ईश्वर में जाएगा। कहते हैं उसके पश्चात बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर करें उनके रूप में चित्त से भगवान के। अब ध्यान बताते हैं, बहुत ही सुंदर यह अध्याय है। चित्त से भगवान के शिव विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। शुरू में एक ही अंग होता है, बाद में आपका जब अभ्यास होता है तो अभी बता रहे हैं उन्हीं का सुनिए। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। और वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तब घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। फिर परीक्षित ने पूछा, राजोवाच, ब्रह्मन, धारणा किस साधना से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों का विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विषय। अब ध्यान से सुनिए, जो मैंने शुरू में आपसे कहा ना किस स्वरूप का वर्णन करेंगे, वही भगवान का
यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए उस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती। तत्व के पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल जो है वह विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ियों के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और परीक्षित उनकी नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और लालाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ग्रहण इंद्रियां और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का महारंध्र ब्रह्मरंध्र कहते हैं, महाने ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं, और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। मुस्कान उनकी जगन मोहिनी माया है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है, विक्षेप होता है। लज्जा ऊपर का ओठ है, लोभ नीचे का ओठ है, धर्म भगवान का स्तन है और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण उनके मूत्रेंद्रिय कंडकोश हैं, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है और काल जो समय वही उनकी चाल है, और गुणों का चक्कर लगा चलाते रहना ही उनका कर्म। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है, यानी मूल प्रकृति को, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया। उनका मन जो है चंद्रमा है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। कहाँ पे? आप ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, ठीक है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडराज स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य है भगवान के। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय, ब्राह्मण मुख है, ध्यान से सुनिएगा। क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे ही उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना। इसे में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न, इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं।
जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांत यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थान वर्णे प्रथम तत्सत। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगले अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।